नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने राम जी के बारे में तो बहुत बार सुना है, ठीक है, बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन क्या आपने कभी रावण के बारे में सुना है? तो आज हम आपको रावण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रावण की माँ का नाम केकसी था, जो राक्षस वंश की थी, और पिता विश्वेश्रवा थे, जो एक ऋषि थे। इसलिए रावण में राक्षसी व ऋषि गुण दोनों थे। रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा अपने पिता से ही मिली। माता के परामर्श पर रावण ने 10,000 सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और हर 10 साल बाद अपना एक सिर काट कर चढ़ा देते थे। इसलिए रावण को 10 ग्रीवा भी कहा जाता है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई भी उसका वध ना कर सके। वो मनुष्यों को छोटा व तुच्छ प्राणी समझता था, इसलिए उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया। इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राम अवतार लेकर रावण का वध किया। रावण बहुत ही मायावी दानव था। वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन सब जानता था। रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपने बल का और शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी इसके लिए राजी नहीं थे। तो रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। तब रावण दर्द से चिल्लाया और रावण ने वहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिवजी को ये बहुत अजीब लगा कि रावण दर्द में होते हुए भी उनका नाम ले रहा है, तो उन्होंने वहीं उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ होता है जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। लेकिन जब रावण कैलाश को हिलाने की कोशिश कर रहा था, तब सती माता ने क्रोधित होकर रावण को श्राप देते हुए कहा, अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसी जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान व उपहास करता था। इसलिए कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अनंतसेन ने रावण को श्राप दिया कि इक्ष्वाकु वंश में ही राम नाम से एक पुत्र होगा, जिसके हाथों रावण तेरा वध होगा। ऐसा माना जाता है कि रावण ने नवग्रहों को भी अपने वश में कर रखा था। उसे अपने बल पर बहुत अभिमान था। लेकिन कहते हैं कि उस समय बंदरों के राजा बाली ने रावण को पटक पटक कर खूब मारा था और फिर अपनी पूंछ में बांधकर लपेट लिया था और रावण को 6 महीने तक कैद करके रखा था, जिससे उस दिन से रावण का अभिमान कम हो गया था। तुलसीदास के अनुसार रचित रामायण में यह लिखा हुआ है कि श्री राम जी को वह रावण बाहर से अपना शत्रु मानता था, लेकिन अंदर से यानी मन से उनका अनन्य भक्त था और उन्हीं के हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता था, जिससे उसे व पूरे राक्षस कुल को मोक्ष मिल सके। क्या आप जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और उन्हें अपने ही आराध्य से लड़ना पड़ा। जब राम ने रावण को हराने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, तो राम जी को एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब राम ने रावण को निमंत्रण भेजा। रावण तो ठहरा शिव भक्त और अनन्य भक्त था, तो वो मना कैसे कर सकता था। जब पूजा पूरी हुई तो राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए वरदान आशीर्वाद मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कह दिया। तो दोस्तों, जैसे रावण में बहुत से गुण थे, लेकिन अपने कुछ अवगुणों की वजह से उसका विनाश हो गया। व्यक्ति की एक बुराई सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है, जिससे वह अपने घर वालों की नज़रों में भी गिर जाता है। तो मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है कि हमें अपने अवगुणों से दूर रहना चाहिए, जिससे रावण की तरह
हमारा विनाश ना हो सके। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी रावण के बारे में जानकारी, ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।